हेलो दोस्तों, आज मैं एसी में पड़ने वाली गैस की पूरी जानकारी आपको दूंगा। एसी में किस तरह की गैस पड़ती है और उसका चार्ज क्या आता है, और एसी की गैस मार्केट में कितने रुपए की मिलती है, और हमसे टेक्नीशियन गैस चार्जिंग का क्या चार्ज करते हैं। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और पूरी वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। तो एसी में 3 तरह की गैस पड़ती है, R22 नंबर, R32 नंबर और 410 नंबर। ये 3 तरह की गैस मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। R22 नंबर 2012 से बैन है और हो सकता हो हिंदुस्तान के अंदर 2030 तक ये बिल्कुल मार्केट से खत्म हो जाए। इसलिए R22 नंबर कहीं कहीं पे उसके रेट कहीं बहुत ज़्यादा होते हैं और कहीं पे रेट उसके बहुत डाउन होते हैं, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। और 32 नंबर जो गैस है, इस वक्त ज़्यादातर कंपनियां 32 नंबर ही गैस यूज़ करती हैं और 410 यूज़ करती है, मगर सबसे ज़्यादा कंपनी 32 नंबर ही यूज़ करती है। तो 32 नंबर गैस और 410 नंबर गैस थोड़ी ग्रीन गैस होती हैं, ये पोल्यूशन नहीं फैलाती हैं। और जिस तरह से 22 नंबर ओजोन परत को फाड़ देती है, नुकसान कर देती है, तो ये 32 नंबर और 410 नंबर ओजोन परत को नहीं फाड़ती हैं। ये पूरी तरह से सेफ गैस है। बस ये अगर आप कोई अच्छे टेक्नीशियन से काम करवाते हैं जो प्रोफेशनल टेक्नीशियन है, तो आपको बेफिक्र होकर आप काम कराइए। चार्ज थोड़े से उनके ज़्यादा रहेंगे मगर काम एक नंबर का करते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो 22 नंबर की गैस चार्जिंग मार्केट में जो उसका रेट है, जो लोकल टेक्नीशियन आपसे लेते हैं, वो भी लोकल टेक्नीशियन भी प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि उनके पास भी 10 से 15 साल 20 साल तक का एक्सपीरियंस होता है। तो मार्केट में जो उसका गैस चार्जिंग का प्राइस है वो 2000 से लेकर 3000 तक है। अब वो टेक्नीशियन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से काम कर रहा है, प्रॉपरली तरीके से काम कर रहा है। गैस चार्जिंग अगर कर रहा है तो लीकेज अगर गैस हुई है तो लीकेज पूरी तरह से कंप्लीट करके, लीकेज रिफिल करके तब वो गैस चार्ज करेगा। तो ये चीज़ होती है। और 32 नंबर और 410 नंबर सेम रेट में जहाँ तक मिलती हैं, कहीं पे 100 रुपये या 150 रुपये का फ़र्क होता है, या कहीं कहीं पे 50 रुपये का फ़र्क होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है मार्केट में जब गैस अवेलेबल नहीं मिल पाती है आसानी से, तो जहाँ तक 22 नंबर और 410 और 32 नंबर सेम रेट में मिलने लगती हैं। जैसे पिछले साल की आपको बात बताएं, यूपी के अंदर लखनऊ में तीनों गैस 800 रुपये केजी मिल रही थी। इस साल ऐसा नहीं है, इस साल 50 या 100 रुपये का फ़र्क है तीनों में। तो 32 नंबर और 410 नंबर की जो गैस चार्जिंग होती है, अगर प्रॉपर तरीके से करी जाए तो 3000 से लेकर 4000 तक का खर्च आता है। वो भी अच्छा टेक्नीशियन अगर आपके वहाँ काम करेगा तो। और नॉर्मली अगर लड़के कुछ होते हैं जो क्वालिफाई होते हैं, या थोड़े दिन काम किया, थोड़ा बहुत काम सीख गए और काम करने लगे, तो वो काम प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते हैं। और आपको चाहिए कि ऐसे टेक्नीशियन से काम ना ही करवाए, क्योंकि ऐसे टेक्नीशियन अगर आपके वहाँ काम करके जाएंगे तो आपको नॉर्मली 2-3 बार वो दौड़ाएंगे, और उसके बाद लास्ट में ये होगा कि आपका पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी आपका बर्बाद होगा, और आपको लास्ट टाइम कोई अच्छे टेक्नीशियन से ही काम करवाना पड़ेगा, या कोई कंपनी के थ्रू काम करवाना पड़ेगा। कंपनी के थ्रू काम कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी के चार्ज थोड़े ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हम लोग लोकल टेक्नीशियन से काम ही करवाते हैं। लोकल टेक्नीशियन आप अगर कहीं काम करवाएंगे, या आपकी नज़र में भी कोई ना कोई टेक्नीशियन होंगे जो अच्छे होंगे और काम भी अच्छे तरीके से करते होंगे, और आपकी जान पहचान भी उनसे होगी, तो वो नॉर्मली अगर 32 नंबर 410 नंबर भी करेंगे तो 2500 से लेकर 3500 के अंदर भी वो आपकी गैस चार्जिंग कर देंगे। बस गैस चार्जिंग में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखिए कि अगर उन्होंने गैस चार्जिंग करी है तो गैस आपकी पहले लीक कहाँ से हुई, ये चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, गैस लीक सही कर दिया उन्होंने, और गैस प्रॉपर तरीके से भरें। गैस ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। गैस ज़्यादा होने पे ये होता है कि कंप्रेशर ओवरहीट होने लगता है, ओवरहीट होने के बाद कंप्रेशर ट्रिप कर जाएगा, फिर आपका कूलिंग नहीं करेगा। तो ये चीज़ भी दिक्कत होती है। अक्सर देखा गया है कि गैस ज़्यादा भरने की वजह से बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो टेक्नीशियन को फोर्स करके कि नहीं गैस थोड़ी सी और बढ़ा दो, कूलिंग अच्छी हो जाए। ऐसा नहीं होता है। गैस जितनी ही मशीन के ऊपर लिखा रहता है कि इतनी गैस इसमें चाहिए, तो उतनी ही गैस इसमें कोशिश करें डालें। 50 ग्राम या 20-30 ग्राम गैस अगर एक्स्ट्रा भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर कोशिश करिए कि एग्जैक्ट गैस उसमें डालिए। और अच्छे टेक्नीशियन जो होगा वो काम करने का उसका तरीका थोड़ा अलग होगा। वो आपको नाइट्रोजन टेस्टिंग करके देगा। आप अगर नाइट्रोजन उसके पास नहीं भी अवेलेबल होगा तो वो वैक्यूम पंप लेकर आएगा, प्रेशर पंप लेकर आएगा। पहले एसी में प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालने के बाद पहले लीक चेक करेगा। लीक चेक करने के बाद जब वो कंफर्म हो जाएगा कि लीक इसमें नहीं है या लीक होगा उसने बना दिया होगा, तो उसके बाद उसको वैक्यूम करेगा।
वैक्यूम करने के बाद जब वो गैस डालेगा तो आपका प्रॉपरली जैसे एसी काम करना चाहिए, जब नया एसी आप खरीदते हैं उस तरह से एसी आपका प्रॉपरली काम करने लगेगा। तो ये होता है अच्छे टेक्नीशियन की पहचान। जो मेच्योर लोग होते हैं, पुराने लोग, जैसे कहते हैं कि पुराने टेक्नीशियन है, हर एक चीज़ वो जानते हैं, क्योंकि उनके सामने बहुत से ऐसे केस आए होते हैं कि वो हर तरह से माहिर हो जाते हैं। तो अच्छे टेक्नीशियन जब काम करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, और प्रॉपर तरीके से काम करने के बाद उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा, क्यों आप देखेंगे आपका ऐसी बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। गैस का रेट मैंने इसलिए बताया कि बहुत से टेक्नीशियन आते हैं जो उल्टे सीधे रेट बताते हैं। कभी आपको बता देंगे 1500 रुपये गैस चार्जिंग कर देंगे, आप सोचेंगे कम पैसे में गैस चार्जिंग कर रहा है ये, इसी से हम करवा लें। फिर होता ही है कि एक हफ्ते बाद गैस निकल जाएगी, फिर वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए, पैसा एक बार आपका ज़रूर लगेगा, 2500 से 3000 3500, मगर आपका काम बिल्कुल तसल्ली वाला काम हो जाएगा, आपको बेफिक्र हो जाएंगे आप। तो टेक्नीशियन कभी भी पकड़िए, अच्छे टेक्नीशियन से काम कराइए, जो आपके जानने में होंगे या आप कहीं ना कहीं काम करवाते ही होंगे, आपके एरिया में अच्छे टेक्नीशियन मिल जाएंगे। क्योंकि जो पुराने टेक्नीशियन होते हैं उनको एक्सपीरियंस अच्छा होता है। कोई भी पुराना टेक्नीशियन आप देख लेंगे 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसके सामने ऐसे बहुत से केस आए होंगे जो उसने देखे होंगे, वो सीखा होगा उससे। और ये काम ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी भर सीखता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमेशा सामने आ जाती हैं कि आदमी को कुछ नई सीख दे के जाती हैं। तो पुराने टेक्नीशियन से ये होता है कि ज़्यादा उसने फेस किया होगा सब चीज़ों को, तो अच्छे तरीके से आपका बताएगा वो क्या दिक्कत है, आप उसको समझिए किस तरह मेरा टेक्नीशियन जो है आपको वो जब चीज़ें क्लियर करेगा तो आप बेफिक्र होकर काम करवाइएगा उससे। ठीक है दोस्तों, और आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ और भी जानकारी एसी से रिलेटेड आपको दूंगा। जैसे एक्स्ट्रा सामान जब इंस्टॉलेशन होता है तो उसमें एक्स्ट्रा सामान लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो बहुत से लोग ही सोचते हैं कि नहीं हमने एसी खरीद लिया, फ्री इंस्टॉलेशन है तो उसमें चार्ज वो कस्टमर टेक्नीशियन देगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा अभी चैनल मैंने नया स्टार्ट किया है, और आप लोग का सपोर्ट रहा, अगर आप लोग का साथ रहा तो ये चैनल आगे तक जाएगा। मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छी वीडियो आप लोगों को दूंगा। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।